हेलो एवरीवन। मैं हूं अविनाश कुमार वीडियो 24 ऑफिशियल चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे बीपीएससी एडू की सीरीज चल रही है मैथ्स की प्रैक्टिस सेट, तो उसका ये अगला सेशन होगा। आई होप आप लोगों ने पिछला सेशन अटेम्प्ट किया होगा और देखते हैं कैसा जाता है। ये है मेरे ख्याल से संख्या पद्धति का है। मैं एमसीक्यू और पीवाईक्यू वगैरह डाला हुआ है मैंने। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सेशन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बीपीएससी संख्या पद्धति से क्वेश्चन बहुत डालते हैं। तो सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। आई होप विजिबल है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो सॉल्व कैसे करते हैं जब हमें आरोही क्रम में सजाना होता है कोई क्वेश्चन को। तो कुछ नहीं करना होता है, पहले तो आप लिख लीजिए इस तरह से, ठीक है। देख रहे हैं जो ऊपर नीचे दोनों ही बड़ा नंबर है। अब जब बड़ा नंबर है, एक तो तरीका होता है क्या, जो बड़ा नंबर नहीं दिया होता है, मतलब सिंगल डिजिट में ही रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 दूना 6, 8 त्रिक 24। जिसका वैल्यू बड़ा है वो बड़ा है, मतलब ये 24 इधर आ गया, मतलब 3/2 वैल्यू बड़ा है, 3/8 वैल्यू छोटा है। ये तो देख के भी लग रहा है, लेकिन मैं समझाने का लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा। तो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं जो डिफरेंस सबका क्या है। ठीक है, 13 से 18, 13 से 18 कितना हो गया, 6 का डिफरेंस है, तो नीचे 6 लिखते हैं। ठीक है, 19, 29/36, 36 से डिफरेंस कितना है, 9, 7, 16, 7 का डिफरेंस है, 41, 4। डिफरेंस को नीचे लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले को ही सेम लिखेंगे, सिर्फ नीचे वाले को छेड़छाड़ करते हैं और नीचे वाले को डिफरेंस को नीचे लिख देते हैं। 51, 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है हमको। 4, 6, 7, 9, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 7, 9, 3, 2, 3 एकम 3, 7, 3 तिहाई 9। 7 छक 28, 7 दूना 14, 14 तिहाई 42 गुने 6, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 1 25। 258 आ रहा है एलसीएम। ठीक है, 258 एलसीएम आ रहा है यहाँ पे। इसको गुना कर दीजिए आप सब के साथ। ठीक है, अब देखिए 6 से 6 चक 24, 6 त्रिक 18, ये होगा 13 गुने 43, सतिया 21, दिया 21, 848। बैक जाता है क्या इसमें, अरे फिर से निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि 258 7 से तो नहीं कट रहा है। सतिया 21, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 258 ही था ना, 2 तिहाई 6, 2, 7, 2 दूना 4, 9, 3 एकम 3, 7, 2, 3 तिहाई 9, सतिया 21 दूना 42 गुने 6, 6 चक 24, 6 दूना 12, 6 चक 24, 1 25। 252 होगा यहाँ पे, वही तो बोला मैंने।
6 चक 24, 6 दूना 12, 250, 12, 252, सतिया 21, 7 छक 42, 13 गुने 42, 29 गुने 36, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 41 गुने 67, और एक कम 9 दूना 18, 7 छक 12, छक 24, 4 तिहाई 12, 63, 9 दूना 18, 9 8 72, 51 गुने 72, ठीक है। 13 दूना 26, 13 चौका 52, 54, 29 गुने 36 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 29 को 36 से गुना करेंगे तो 9 छक 54, 6 दूना 12 और 27, 12 27 39 और 5, 40 और 5 44, 3 दूना 6 और 4 10, 1044, 41 गुने 63, 3, 4 3 12 6 18, 6 चौक 24 1 25, 2583, और 51 गुने 72, 2, 5 दूना 10 और 7 17, 7 5 35 1 36, 3672। अब इसमें से देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, ये हुआ 3672, मतलब 51/50 सबसे बड़ा है, सॉरी 51/60 सबसे बड़ा है। 51/60 कहाँ सबसे बड़ा है? इसमें कोई नहीं है बड़ा, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, मुझे समझाने में आपको टाइम लग गया क्योंकि मुझे पूरा कैलकुलेशन समझाना था। आप खुद से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति अंडे को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले के दिन रखे जाने वाले संख्या के बराबर हो जाती है। इस तरह से 24 दिनों में पूरी टोकरी भर जाती है। कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरी रहती है? अब देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को करने का लिए सबसे आसान मेथड होता है, आप पीछे से शुरू कीजिए। पीछे से शुरू कीजिए मतलब 24 दिन, ठीक है। और पहले क्वेश्चन को समझिए कहना क्या चाह रहा है। प्रीवियस ईयर से रखे हुए अंडों की संख्या के बराबर हो जा रहे हैं, मतलब हर रोज दुगुना हो रहा है अपना का। 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, इस तरह होते जा रहा है। और 24 दिन में यह पूरी तरह भर जाता है। 24 दिन में पूरा तरह भर जाता है मतलब 1 हो जाता है, ठीक है। 1 हो जाता है इसका मतलब 23वें दिन क्या रहा होगा? आधा रहा होगा, तब ना अगला दिन वो 1 पूरा भर गया होगा। और उससे 22वें दिन क्या रहा होगा? 1/4 रहा होगा। यही तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो टोकरी 1/4 कब भरी हुई थी, कैवा दिन? 22वां दिन, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है एग्जामिनर का। हो सकता है 1/4 की जगह 1/8वां भाग पूछ दे, 1/16वां भाग पूछ दे, 1/32वां भाग पूछ दे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पीछे चलते जाना है। अगर 1/8 पूछा जाता तो 21वां दिन क्या रहता? 1/8वां भाग रहता। 20वां दिन क्या रहता? 1/16वां भाग रहता। 19वां दिन क्या रहता? 1/32वां भाग रहता भरा हुआ, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2।
अब देखते हैं, ये समुच्चय का क्वेश्चन है, ये संख्या पद्धति में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है आप लोगों को। तो देखते हैं, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो ताश खेलते हैं या रमी खेलते हैं। 320 लोग ताश खेलते हैं, 350 लोग रमी खेलते हैं, 220 लोग ताश और रमी दोनों खेलते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य हैं? देखिए, ताश, रमी, ताश प्लस रमी, ताश 320, रमी 220, और सॉरी 350 और 220 दोनों। करते क्या है टोटल निकालने के लिए, इस दोनों को जोड़ते हैं और जो दोनों में है, मतलब दोनों खेल खेल रहे हैं, उसको घटा देते हैं। तो यहाँ से 670 हो जाएगा, यहाँ से 220 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 450 आपको टोटल लोग मिल जाएंगे आपको। इस तरह से ये था बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन से? 24/8 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या यहाँ पे कहा जा रहा है आपको। आई होप आप विजुअल होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। अब देखिए, यदि √1 प्लस 27/159 बराबर 1 प्लस x/13, तो x का मान क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, जैसे जैसे लिखा हुआ है उस तरह से करते जाते हैं। 1 प्लस x/13, ठीक है, प्लस चला जाएगा तो 169 प्लस 27, 169 रूट बराबर 1 प्लस x/13, यही हो जाएगा ना। ये हो जाएगा ऊपर 196/169, इसका अंडर रूट 1 प्लस x/13 के बराबर। ये 196 का रूट हम लोग को पता है कितना होता है, 14, और 169 13, 1 प्लस x/13, 1 इधर चला जाएगा तो 14/13 माइनस 1 x/13, तो ये क्या हो जाएगा? 1/13 हो जाएगा, x/13 हो जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, तो x किसके इक्वल टू हो जाएगा? 1 के। सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 बढ़ा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन से उठाइए, क्योंकि आप कैलकुलेट करने जाइएगा ना तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब कैसे करते हैं? दो अंकों की संख्या को कैसे लिखा जाता है? 10x प्लस वाई, ऐसा ही ना लिखा जाता है। और उसको पलट दिया जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? 10y प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है x गुने वाई, 36 दिया हुआ है कि नहीं। अब इसी को घटा देने के बाद 10x प्लस वाई से 10y माइनस 10y प्लस एक्स घटा देंगे तो इसी का वैल्यू आपको मिल जाता है 45। क्या यही ना होता है? क्योंकि संख्या में से 45 अगर बढ़ा दिया जाए तो अंक बदल जाते हैं, मतलब यही ना हुआ। अगर मान लीजिए पहले संख्या ये था, इसको इस तरह से समझिए, 10x प्लस वाई था, इसमें 45 जोड़ दिया जाए तो पलट करके ये हो जाता है, यही ना हो जाता है। अब इसी को इधर ले आइए एक्स वाई को, और 45 इधर चला जाएगा तो यहाँ पर आपको 9x माइनस 9y बराबर 45 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 45 हो जाएगा, और सॉरी 9, x माइनस वाई का वैल्यू 5 है और x इंटू वाई का वैल्यू 36 है। आप यहाँ से देख लीजिए, जो क्या इस दोनों को गुना करने के बाद 36 हो रहा है, 7 या 21, 9 चक 36, 8 चक 32, ये दोनों तो चला ही गया।
अब हो सकता है उपयुक्त में से कोई नहीं हो। 9 × 36 लेते हैं, 49। 49 में 45 जोड़िएगा तो क्या ये पलट रहा है? हाँ पलट रहा है। हो गया कि नहीं आपका आंसर? बिफोर दैट इतना कुछ करने का ज़रूरत था? इसी को फर्दर आप जोड़ते तोड़ते तो अब आपको पता चलता, जो टाइम वेस्ट फालतू का कर दिया। आप सीधे ऑप्शन से जाते, 49 को चूज करते, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जिसका गुणनफल 36 के बराबर है। 9 × 36, सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बीपीएससी TRE 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को कुल वस्तु का 1/2 मिलता है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है, चौथे बच्चे को कितना अंश मिलता है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1/2, 1/4, 3/4। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमको पूरा वस्तुओं का एक मानना है कुछ हमको। पूरा मानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे जो ये है इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। एलसीएम लेंगे, देख सकते हैं 4 आएगा, 4 एलसीएम आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं ना, इसको 4 के जगह 8 मान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे पॉइंट में चला जाए कुछ। ठीक है, टोटल हम मान लेते हैं 4 का 2 × 8। ठीक है, अब पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिल रहा है। 8 में से 1/2 मिल रहा है तो 4 मिल रहा है इसको। ठीक है, अब दूसरे बच्चे को पहले बच्चा का 1/4 मिल रहा है। पहले बच्चे का 1/4 मिल रहा है, मतलब इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर क्या है, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4। अब 4 का 3/4 कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3/4, पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 8 माना है तो 1/2 4 हो जाएगा। दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4, पहले बच्चे का 1/4 1 हो जाएगा। तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4, इसका 3/4 मिल रहा है। ये तो टोटल 4 3 7 1 8 खुद ही हो गया। तो चौथे बच्चे को क्या मिलेगा? बाबा जी का घंटा। कुछ नहीं मिलेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए ये क्वेश्चन, -2/3 और 1/बीच के बीच 2 परमेय संख्या कौन है? इनमें से कौन है जो -2/3 और 1/2 के बीच में है? चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंपली आप कुछ नहीं कीजिए, इसको प्रतिशत में चेंज करके वैल्यू में पुट कर दीजिए। 2/3 कितना होता है? 2/3 होता है 66.66%, मतलब 0.66 माइनस में वैल्यू में हो जाएगा। क्या मैंने बताया था? परसेंटेज को वैल्यू में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। अब जैसे 20% लिखा हुआ है, इसको वैल्यू में करना होगा तो 20/100 मतलब 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -2/3 हो गया 0.66 और ये हो गया 0.50। 1/2 हाफ कितना होता है? 0.5 ही ना होता है। अब इसको देखिए कितना, 1/6 कितना होता है? -0.16, 0.66 और वैल्यू में ही लिख रहे हैं तो वैल्यू में हो जाएगा 0.16 माइनस में। तो इसके बीच में आ रहा है क्या वैल्यू? 0.16, हाँ आ रहा है। और 4/6, 1/6 कितना होता है? 16, 16% के आसपास होता है ना, 16.66। 16 चौका 64,
64 ऑलरेडी हो जा रहा है, तो 64 हो जा रहा है मतलब इसको क्रॉस कर जा रहा है, तो ये नहीं होगा। -2/6, 16×2 = 32। हाँ आ रहा है, ये आ रहा है। 2/6, 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है 16.66, मतलब 16×2 = 32, मतलब ये भी आ रहा है, तो बी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है एक से अधिक भी, मतलब आगे भी आपको चेक करना है। 2/6, 2/6 तो आ ही रहा है, देख ही रहे हैं। 1/5 कितना होता है? 20%। 1/5 20%, मतलब 20×3 = 60, 60% हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसके ऊपर चला जाएगा, मतलब ये नहीं होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन था, कुछ टाइपिंग मिस्टेक था, उसको मैंने यहाँ पे सही पे क्लिक कर दिया है। आई होप आप लोग को विजिबल होगा ये क्वेश्चन। तो लिखा क्या हुआ है? x⁴ a × b - c, एक्स उसको गुना किया x⁴ b को c - a के साथ, और x⁴ c a - b के साथ, सबको गुना करके हमको क्या पता चलेगा, देखते हैं। x a चला गया, a b - c a, ठीक है। x b c - a b, ठीक है। x c को अंदर भेज देंगे, c a - c b, ठीक है। अब चूंकि नीचे समान वैल्यू है तो ऊपर पावर क्या जुड़ जाता है ना। जब नीचे समान वैल्यू रहता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है, और समान वैल्यू जब आपस में रहता है गुना करने पे, तो पावर जब जुड़ता है, और वही जब भाग करने पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे गुना हो रहा है तो क्या होगा? प्लस होगा। a b c a प्लस b c - a b प्लस c a - c b। देखते हैं, जो कट रहा है कट रहा है, जो नहीं कट रहा है वो भी कट रहा है, मतलब सब कट जाएगा। सब कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, x⁴0। और x⁴0 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। ये तो बड़ा कन्फ्यूजन है, x⁴0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। मेरे ख्याल से इसका आंसर उपयुक्त में से दोनों होना चाहिए, दो एक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि x⁴0 तो आ ही आ रहा है। किसी भी चीज़ का पावर आप 0 लिखते हैं, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो नंबर हो या फिर कोई एक्स वाई जेड कोई भी हो, अगर उसका पावर 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। दोनों होगा तो इसका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको फंसाने के लिए दिया गया था। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया वो क्वेश्चन है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। देखिए 3/4 पर पावर -6, 4/3 पर पावर -8, 3/4 पर पावर n के बराबर है। तो n का मान निकालना है। बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3/4 पर पावर -6। आई होप आप लोग को पता होगा, जब भी पावर माइनस में होता है मतलब इन्वर्स में होता है। तो जब माइनस को प्लस में करते हैं, जैसे x का पावर -1 है तो इसका मतलब हो गया 1/x। अगर x का पावर -2 है तो 1/x का पावर 2। x पर पावर -3 होगा तो 1/x पर पावर 3। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। इतना मुझे बताना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाकी आपके लिए ये बच्चों का खेल है। 4/3 पे पावर -8 बराबर 3/4 पर पावर n। क्योंकि हमको n का वैल्यू निकालना है तो नीचे वाले को हम बराबर कर देते हैं। जब नीचे वाले को बराबर कर देंगे तो n का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपको। अब चूंकि यह इन्वर्स में दिया हुआ है, तो इन्वर्स को पॉजिटिव में करने के लिए आपको क्या करना है? नंबर को पलट देना है। तो 4/3 क्या हो जाएगा? 3/4। 3/4 हो गया तो ये 8 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 3/4 का पावर n हो जाएगा, ठीक है।
अब जब नीचे जब समान वैल्यू होता है तो ऊपर पावर जुड़ जाता है, 3/4 हो जाएगा, और इसका पावर -6 + 8, 3/4 का पावर n। अब नीचे जब दोनों बराबर है तो पावर भी सेम हो जाएगा, जब पावर सेम हो जाएगा तो 2 आ जाएगा आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत सुंदर क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करने का क्वेश्चन करेंगे। देखें, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 पर पावर -1 + 8 पर पावर -1 भागा 1/3/2 पे पावर -2। क्या मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में? पावर इन्वर्स में हो तो नंबर पलट जाता है, बाकी पावर सेम ही रहता है। तो क्या हो गया यहाँ पे, 4 का पावर -1 है, -1 है मतलब 1/4, 1/4 का पावर 1 लिखेंगे तो वही 1/4 ही होगा। 8 का पावर -1 है तो 1/8, इसको भागा किया है 1/। अब यहाँ पे देखिए 3/2 का पावर -2 है, मतलब पलट जाएगा नंबर, 2/3 हो जाएगा, और 2/3 का पावर 2। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, आपको 4 दूना 8, 2 1 3, 3/8 ये हो गया, भागा 1/2 दूना 4, 3 तिहाई 9। ओके, 9 ऊपर चला जाएगा, 3/8 भागा 9/4, मतलब 3/8 गुने 4/9, 4 दूना 8, 3 तिहाई 9, मतलब 1/6। 1/6 कहीं दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ई। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बीपीएससी टीआरई 1 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 का पावर 2n-1 इक्वल टू है 1/8 पर पावर n-3 के, तो n का मान क्या होगा? अब यहाँ पे रिवर्स कॉन्सेप्ट लगाइए। रिवर्स कॉन्सेप्ट क्या? जब पावर निगेटिव में हो तो नंबर पलट जाता है, पावर सेम रहता है। अब चूंकि यहाँ पे नंबर पलटा हुआ है, नंबर पलटा हुआ है, तो इसका मतलब उसको अगर पलट देंगे तो वो पावर इन्वर्स हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2 का पावर 2n-1 बराबर 8 को पलटेंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव पावर में ये हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे देखिए नीचे जो संख्या है उसको बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 2 है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 8 को जब 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 2 से 2 कट जाएगा, मतलब पावर भी बराबर हो जाएगा। -3n -3 तिहाई 9, माइनस ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। n को एक तरफ ले आते हैं, 2n - 3n बराबर 9 + 1, -n बराबर -10, सॉरी उधर प्लस चला जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो जरा। मैं 2 का पावर 3 तिहाई 9, 2n - 10। जब ये उपयुक्त में से कोई नहीं आता है ना तो कैलकुलेशन पे डाउट हो जाता है, तो एक बार दोबारा चेक कर लेना चाहिए, समझे? आई होप ये इस तरह के कुछ ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे ये वीडियो में, कुछ नोटिस तो उसके लिए है नहीं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ज़रा। 2n - 1, सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। आपका आंसर -10 आएगा। बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए, प्रथम सम संख्या का योग, प्रथम 25 सम संख्या। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो जब प्रथम संख्याओं का सम संख्याओं का पूछा जाए तो सम संख्याओं के लिए n × n + 1 होता है,
विषम संख्याओं के लिए क्या होगा, एन स्क्वायर। एन क्या होगा, जितना संख्या का पूछा गया होगा वो होगा। अब जैसे कि यहाँ पे 25 संख्याओं का पूछा गया, 25 सम संख्याओं का पूछा गया, कुछ नहीं, एन के जगह 25 को डाल देंगे तो 25 इंटू 25 प्लस 1 बराबर 25 गुने 26। 25 गुने 26 कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 प्लस प्लस 25 650, मतलब 650 हो जाएगा। ठीक है, ये था सम संख्याओं का योग। हो सकता है आपको अपने एग्जाम में 30 का पूछ लिया जाए, प्रथम 30 संख्याओं का, तो 30 का निकालने के लिए क्या होगा, 30 गुने 31। उतना फार्मूला याद भी रखने का ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली क्या कीजिए, जितना सम संख्या का पूछा जा रहा है उसको नेक्स्ट नंबर से गुना कर दीजिए। 40 से पूछा जा रहा है, 40 गुने 41। 41 का पूछा जा रहा है, 41 गुने 42। 50, 50 गुने 51। 52, 52 गुने 53। इस तरह से आप सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं आसानी से। वही विषम संख्याओं का, उसको भी याद करने का आपको ज़रूरत नहीं, सिंपली आप जो जितना नंबर पूछा गया है, प्रथम चार संख्याओं का, चार विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो उस नंबर को सीधे स्क्वायर कर दिए। 4 का पूछ रहा है तो 4 का स्क्वायर, 5 का पूछ रहा है 5 का स्क्वायर, 6 का पूछ रहा है 6 का स्क्वायर, 7 का 7, 8 का 9, इस तरह करते करते जाइए और आपको विषम संख्याओं का स्क्वायर निकल जाएगा। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखिए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। क्या मैंने बताया, एन स्क्वायर। प्रथम 20, 20 का स्क्वायर मतलब 400। यहाँ पे 20 का स्क्वायर ही दिया हुआ है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मतलब बी। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। पीएसएससी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 75 70 के निकटतम ऐसे कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है। 75 70 के सबसे नज़दीक, सबसे नज़दीक मतलब 65 को क्या लिखते हैं, 13 गुने 5, मतलब 13 से कटना चाहिए वो नंबर। अब देखते हैं 75 70, 75 0 70, ये तो नहीं कट रहा होगा तभी तो दिया हुआ है। 75 0 75, 75 0 75 को 13 से काटेंगे तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 13 पचे 65, 100, 13 सत्ते 91, 9, 7, 13 सत्ते 91, 91 गया तो 6, 13 पचे 65, हाँ 75 0 75 ये कट रहा है, क्योंकि ये 75 0 70 के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। बाकी जो देख रहे हैं 10 दूर है। अब 75 कट रहा है तो 65 तो नहीं कटेगा, क्योंकि 10 का अंतर है, कम से कम 13 का अंतर रहता है तब ना 13 से कट रहा होता। तो 75 0 75 जो है 13 से कट रहा है, इसका मतलब ये 65 से भी कट रहा है, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से भी कट रहा है। ये देख लीजिए, सीजीएल पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बीएसएससी के। ये था, सॉल्व करवा दिया। x02 गुना y9, 15 6 7 8 है। ठीक है, इसमें x और y का मान आपको देना है, कुछ नहीं, आप सिंपली डाल के देख लीजिए, जो आ रहा होगा। चेक करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा चेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x का मान अगर यहाँ पे 5 रखे हैं, y का मान यहाँ पे 4 रखे, तो 5 चक 20 हो जाएगा, ये तो 15 के प्लस चला जाएगा, मतलब ये तो नहीं होगा, है कि नहीं। एक तो एक ऑप्शन तो आपने इसी तरह से छाट दिया। अगर x का मान 4 रखा, y का मान 3 रखा, तो क्या होगा, ये 40 माइनस 1 है, एक तरह से सोचे तो 40 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 0, 4 चौका 16, 0 माइनस 402, 8 7
9 में से 4 गया 5, ये भी नहीं हो रहा। ये चेक कर लेते हैं, 302 गुने 49, तो 302 गुने 50 माइनस 1, 5 दूना 10, 1 5 तिहाई 15, माइनस 302, 8, यहाँ 9 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। ये दोनों चेक कर लिया तो इसका मतलब यही होगा। ठीक है, बीएचएससी मेंस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है।